हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईआई डीआईआई के क्या एक्टिविटी है, डाउ के फ्यूचर्स कैसे लगते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, 5 पिक्स जो हमने डिस्कस किए थे, बिटकॉइन पे भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर सेक्टर एनालिसिस करेंगे फार्मा और मेटल की। क्योंकि फार्मा और मेटल में लोग काफ़ी डरे हुए हैं और सोच रहे हैं कि ये जो गिरावट हो रही है कहाँ तक हो सकती है, क्या हो सकता है। तो उसको हम एनालाइज करेंगे कि क्या ये सेलिंग का टाइम है या क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ डीआईआई एंड एफआईआई एक्टिविटी। अगर आप देखोगे तो लास्ट वीक तक एफआईआई की जो एक्टिविटी थी वो पॉजिटिव में थी। अभी वो नेगेटिव हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस वीक में जो 4 ट्रेडिंग डे थे, वेडनेसडे थर्सडे को छुट्टी थी, तो ये 4 ट्रेडिंग डे जो है चारों में सेलिंग हुई है। आप देखोगे तो 16th को अच्छी खासी सेलिंग हुई है और 20th को तो बहुत ही ज़बरदस्त सेलिंग की है एफआईआई। तो इसका ये क्लियर मतलब है कि कैश मार्केट में अगर सेलिंग हो रही है तो डीआईआई कोई बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। बाकी अगर हम एफ की बात करें तो एफ में मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में एफ के पास अभी भी फ्यूचर लॉन्ग पड़े हैं। इसका ये मतलब होता है कि दे आर बुलिश इन शॉर्ट टर्म, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से और मार्केट के टॉप के हिसाब से कैश पोजीशंस को निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखो। आज 21 है, कल 22 है और उसके बाद 3 ट्रेडिंग डे बचेंगे इस मंथ के लिए। और अगर हम फ्राइडे तक की बात करें तो 5 ट्रेडिंग डेज बचेंगे। 5 ट्रेडिंग डेज में ये फिगर और नेगेटिव की तरफ भी जा सकता है या फिर माइल्डली पॉजिटिव हो सकता है अगर कोई बड़ी बाइंग नहीं आती है। तो उस पर हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बट बात यह है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, जिनका असली में मनी मार्केट में आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या स्टैंड है। अब डाउ फ्यूचर्स की बात करते हैं, US 30। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो वही रेंज है जो हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ से इनफैक्ट 35-100 की हम हमेशा से बात कर रहे थे। 35-100 से यहाँ तक की रेंज थी, दैट इज़ 33-300। ये ब्रेकआउट हुआ, फिर थोड़ा सा पुल बैक हुआ, लेकिन अगर आप देखोगे ये वाला जो एरिया था कंसोलिडेशन के नीचे वाला पार्ट, यहाँ से 2 बार पुल बैक आया है। इसका ये मतलब है कि प्राइस को नीचे जाने का मन नहीं है अभी। यहाँ पे एक क्लीन ट्रेंड लाइन भी है हमारे पास और 2 दिन लगातार यहाँ से प्राइस बाउंस हुआ है। अभी ये वाले पार्ट पे बहुत स्टीप फॉल हुआ था और मैंने आपको बहुत बार बताया कि जहाँ पे भी स्टीप फॉल होता है वहाँ पे राइज भी स्टीप होता है। आप ये एरिया देख लो, ये फॉल हुआ तुरंत रिकवरी, यहाँ पे देख लो फॉल हुआ तुरंत रिकवरी, यहाँ पे देखो बड़े कैंडल में फॉल हुआ तुरंत रिकवरी। तो यहाँ पे अभी डाउ जो है ये आराम से 35-500 के आसपास तक रिकवर कर सकता है। अगर मंडे की ओपनिंग पे डाउ इससे भी ऊपर चला जाता है तो फिर निफ्टी भी गैप अप खुलेगा, वो हम अभी चार्ट पे डिस्कस करेंगे। देखो, निफ्टी का मैं स्क्रैच से यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये प्लेन चार्ट है। अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहले ये एक रेंज है, राइट? ये एक कंसोलिडेशन एरिया है। यहाँ से निकल के मार्केट ऊपर गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक और रेंज बनी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो ये जो 4-5 कैंडल की जो रेंज है, जो गैप डाउन हुआ, सपोर्ट वहीं पे मिला उसके आसपास और उसके बाद ये एक ग्रीन कैंडल बनी है। मतलब कि जहाँ पे खुला थोड़ा सा नीचे जाके फिर यहाँ पे पूरी बाइंग हुई है। अगर इसको नीचे ही जाना था तो ये डायरेक्टली नीचे जा सकता था, राइट? लेकिन इसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, दिन भर इसने कुछ नहीं किया। अगर मैंने आपको 15 मिनट्स का चार्ट दिखाऊं, ये देखो 15 मिनट्स का चार्ट, ये गिरते साथ, ये पहली कैंडल है, गिरते साथ यहाँ पे बाइंग हुई और फिर ये रेंज में रह गया दिन भर। अभी इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेंज है, ये वाली एक रेंज बनी है यहाँ पे। मंडे के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि प्राइस कहाँ पे खुलता है। देखो, अगर इसके ऊपर खुलेगा तो ये जो गैप एरिया है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है, नो डाउट, ठीक है। अगर प्राइस को डायरेक्टली ऊपर जाना है तो इट हैज़ टू ओपन अबव दिस एरिया, दैट इज 16,600।
अब इतना बड़ा 200 पॉइंट का गैप अप होगा या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ट्रेंड को चेंज होना है तो 16,600 के ऊपर प्राइस को निकलना होगा, एटलीस्ट क्लोजिंग देनी होगी। अदरवाइज अगर ये इसके नीचे खुलता है तो इस एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर ये गिर सकता है, कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे टाइम स्पेंड करके ये ऐसे गिर जाएगा। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और लास्ट पॉसिबिलिटी है कि इसी रेंज के अंदर रह जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये गैप अप होता है, मुझे ऐसा लगता है कि ये यहाँ पे जाके 16,550 तक का गैप फिल करेगा और फिर मे बी यहाँ पे साइडवेज रह जाए या ऊपर ब्रेकआउट दे दे, वो हमें देखना पड़ेगा। तो हमारे लिए अभी जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, ये डेली चार्ट पे देख लेते हैं। देखो, डेली चार्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 16,350 का। 16,350 के नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो प्रोबेबली और फॉल यहाँ पे आ सकता है। ऊपर यहाँ पे ये गैप है, ये गैप फिल होता है या नहीं, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट। और अगर ये गैप फिल हो जाता है तो फिर ये बड़ी कैंडल है, ये एक दिन में निकाल सकता है निफ्टी आराम से। ठीक है, अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैंने कुछ लाइंस ऑलरेडी बना रखे हैं, वो मैं बताता हूँ। जो भी मेरे वीडियो रेगुलरली देखते हैं उनको ये पता होगा कि 34,300 का लेवल मैं यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ। जब मार्केट यहाँ पे था तो ये लेवल अभी भी सपोर्ट दे रहा है और आगे भी सपोर्ट देगा। तो इन एनी केस अगर मार्केट 35,000 के नीचे निकलता है यहाँ पे, इनफैक्ट 34,850 के नीचे निकलता है, तो हमें वापस 34,300 देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग सोचते हैं कि निफ्टी भाग रहा है तो अब बैंक निफ्टी भागेगा। ये इस तरह के आप थिंकिंग मत रखा करो, जो चार्ट में है वो सोचो। बैंक निफ्टी एक बैंकिंग इंडेक्स का है और यहाँ पे सारे बैंकिंग स्टॉक है, इट इज़ अ सेक्टर स्पेसिफिक इंडेक्स। निफ्टी एक ब्रॉडर इंडेक्स है जिसमें कि सारे सेक्टर्स आते हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर निफ्टी भागेगा तो बैंक निफ्टी भागेगा। आपको कैसे पता कि बैंकिंग सेक्टर में कोई पेन नहीं है और ये रिकवर करेगा या भागेगा, या जो भी हम अजम्पशंस बनाते हैं। तो इस तरह के अजम्पशंस मत बनाइए, जो चार्ट कह रहा है वही हमें करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे डिस्कस करते हैं लेवल्स। देखो, यहाँ पे भी वही कुछ हुआ था, ये गैप डाउन हुआ, इसने सपोर्ट लिया इस ब्रेकआउट के लेवल पे। ये जो तीन छोटे कैंडल्स है इनकी ब्रेकआउट हुई थी इस बड़े कैंडल से। ये तीन छोटे कैंडल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं और मार्केट अगर इसके अंदर कहीं पे खुलता है मंडे को तो मेरे हिसाब से ये शायद सपोर्ट ले लेगा। ठीक है, अगर ऊपर खुलता है तो सेम सिनेरियो है लाइक निफ्टी, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक और रेंज बना रखा है, ये वाली जो रेंज है। अब ये रेंज रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई रेंज नहीं है, ये कंटिन्यूस राइज था फिर फॉल। यहाँ पे इसने एक रेंज बना रखा है, ये रेंज अब रेजिस्टेंस रेंज का काम करेगा। तो अगर ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी तो 35,500 विल बी अ हर्डल टू क्रॉस। अगर 35,500 के ऊपर अच्छी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर क्योंकि ये एक बड़ा कैंडल है हम एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं ट्यूसडे या वेडनेसडे को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अभी के लिए मंडे को अगर यहाँ कहीं खुल जाए 35,500, आप इसको शॉर्ट कर सकते हो ये गैप फिलिंग के लिए। अगर यहाँ खुलेगा तो पहले ये सेल ही होगा। अगर फर्स्ट 10-15 मिनट में ये पूरा एरिया को कवर कर लिया ऊपर नीचे होके तो फिर कुछ मत करना, छोड़ देना, बिकॉज इट विल बिकम वॉलेटाइल। सेम थिंग फॉर निफ्टी, इफ इट ओपन्स नियर 16,500 16,550 आप एक शॉर्ट का अटेम्प्ट ले सकते हो ये गैप फिलिंग के लिए। लेकिन अगेन अगर खुलते साथ 5-10 मिनट में इसने भर दिया गैप, कुछ मत करना फिर। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन का मैंने आपको बताया था कि 3-4 लेवल्स है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सपोर्ट लेवल हो गया, ये ब्रेकआउट लेवल हो गया, और यहाँ पे फिर 2-3 लेवल्स है। एक मिनट, मैं कुछ लाइन्स हटा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, नाउ दीज आर द 4 लाइन्स आपको जो याद रखना है। आपको याद होगा पिछले वीक यहाँ पे कहीं पे बिटकॉइन था और मैंने 42,000 की बात की थी और 49,128 की भी बात की थी। अगर आप अभी देखोगे वो उसको क्रॉस कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, मतलब अब अगर ये यहाँ सस्टेन करता है तो ये 58,900 और 59,000 के तरफ जाएगा, $59,000 दैट इज।
यहाँ से 9000 पॉइंट की अगर रैली आती है, वो लगभग 20% की रैली होगी। 20% की रैली इन बिटकॉइन विल बी अ ह्यूज रैली इन अदर कॉइन्स एज वेल। तो ये आप ध्यान में रखना। अब डिस्कस करते हैं जो 5 पिक्स हम बहुत टाइम से होल्ड कर रहे हैं फॉर गुड गेन्स। लेट्स सी हाउ दे आर लुकिंग। तो पहला है गणेशा इकोस्फेयर। अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे ये रेड कैंडल बनी है, वॉल्यूम नहीं है और ये सपोर्ट के पास है। तो ऐसा हो सकता है कि देयर कैन बी अ बाउंस इन द कमिंग वीक। तो हमें हमें ये अभी भी वेट एंड वॉच है। हमारा स्टॉप लॉस है 480 इन एनी केस। तो अगर इसके नीचे वीकली क्लोजिंग आती है, हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे। अभी के लिए ये होल्ड है। नेक्स्ट इज ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स अगर आप देखोगे तो ग्रैन्यूल्स में काफ़ी सेलिंग हो चुकी है। ये नीचे आ चुका है, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे है? हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे है। तो फिर ये स्टॉप लॉस जब तक ट्रिगर नहीं होता है, दैट इज 295, हम इसमें बने रह सकते हैं फॉर हायर टारगेट्स। नेक्स्ट इज गोवा कार्बन। गोवा कार्बन में भी अच्छी खासी सेलिंग हो रही है और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये भी अभी अपने सपोर्ट एरिया के पास है। वॉल्यूम्स यहाँ पे नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में एक बाउंस आए, जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं आता है तो फिर हमारा इसका फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा 267, जिसके नीचे हम एग्जिट कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में था बोरोसिल रिन्यूएबल्स। बोरोसिल रिन्यूएबल्स में भी नेगेटिव कैंडल्स बन रहे हैं। फाइनल स्टॉप लॉस हमारा इसमें रहेगा 250 के आसपास का। वो अगर ब्रेक हुआ तो फिर हम यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। ये एक रेंज में खड़ा है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ तक भी होल्ड कर सकते हैं। और क्योंकि मार्केट अंडर प्रेशर है तो इसको भी परफॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है। एंड द लास्ट स्टॉक इज ग्लेनमार्क। अब ग्लेनमार्क अगर आप देखोगे, ग्लेनमार्क अपनी सपोर्ट को यहाँ पे ब्रीच कर रहा है। तो जो भी रिस्क एवर्स हैं वो यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। जो भी रिस्क टेकिंग प्लेयर्स है वो यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं 440 तक, जो कि थोड़ा नीचे है आई नो, लेकिन ये एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर आप रिस्क एवर्स है तो यहाँ पे प्लीज़ एग्जिट कर जाइए। और अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो 440 के आसपास तक होल्ड करिए। अब हम एनालाइज करते हैं दो सेक्टर, दैट इज फार्मा एंड मेटल्स, और देखते हैं उसमें क्या चल रहा है। दिस इज द निफ्टी फार्मा इंडेक्स। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये है ब्रेकआउट लेवल। ठीक है। यहाँ से ये फॉल आया था, फिर इसने यहाँ रेजिस्ट किया एंड फाइनली ब्रेकआउट किया। तो अगर आप यहाँ पे देखो, इस लेवल पे ये एक रीटेस्ट करने ही तो आया है। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप देखोगे ये एक डिमांड जोन की काम करेगा अब, राइट, क्योंकि ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे ये एक रीटेस्ट कर रहा है। नाउ नाउ इट विल बी इम्पॉर्टेंट टू ऑब्जर्व कि यहाँ से फार्मा बाउंस करता है ऊपर या नीचे गिरता है। अगर यहाँ से ये नीचे गिरेगा तो वापस इस रेंज में घुसेगा और फिर ये साइडवेज चला जाएगा। इंडिविजुअल स्टॉक्स क्या करेंगे हमें देखना होगा, बट फार्मा इंडेक्स विल गो साइडवेज। जो बड़े प्लेयर, बड़े नाम है इसमें, वो चले जाएंगे साइडवेज। एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन। अगर आप एक ये ट्रेंड लाइन देखोगे तो ऑलमोस्ट ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास भी है। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है। यहाँ से आइडियली एक बाउंस बनता है, एक बाउंस आना चाहिए और नेक्स्ट वीक में इट कुड बी अ फार्मा रैली वीक एज वेल। तो इस पे आप नज़र रखिए। ठीक है। नेक्स्ट विल बी निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल को अब देखते हैं। मेटल्स का हमें पता है कि लास्ट वीक में काफ़ी फॉल हुआ है। जिनके पास भी टाटा स्टील, JSW ये सब है, उनको पता होगा ये चीज़। अब अगर आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे, निफ्टी मेटल में क्या हुआ। निफ्टी मेटल का जो ब्रेकआउट पॉइंट था वो था यहाँ पे। उसके बाद इसने यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक किया है, ये जो छोटा सा कंसोलिडेशन है। नाउ इट हैज़ कम बैक टू दैट रेंज। ठीक है। ये एक बहुत पॉजिटिव साइन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये सेल होता रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो फिर से सेल होगा। अब नेक्स्ट वीक अगर मेटल इंडेक्स इसके ऊपर निकल जाता है, दैट इज 5900 के ऊपर, तो वापस सब कुछ बुलिश हो जाएगा।
अगर ये इस लेवल को तोड़ देता है, दैट इज 4980 और लेट्स से 5000 का राउंड फिगर अगर वो तोड़ देता है, तो फिर इसमें और पेन आएगा टुवर्ड्स 4500। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अगर इंडेक्स 4500 आएगा तो टाटा स्टील, JSW ये सब भी बहुत ज़्यादा गिरेंगे, तो आप उस चीज़ का ध्यान रखें। सो नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो आप ध्यान रख सकते हैं मेटल पे, फार्मा पे। मेटल मैं शॉर्ट साइड का सोचूंगा, फार्मा मैं लॉन्ग साइड का सोचूंगा, और FMCG भी मैं लॉन्ग साइड का ही सोचूंगा। FMCG में अगर आपको ध्यान होगा तो फ्राइडे को HUL ने बहुत ही अच्छी ब्रेकआउट दी थी। मैं आपको निफ्टी FMCG का चार्ट दिखाता हूँ। ये देखो, ये इतना अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट आया। ये क्यों आया? क्योंकि HUL, मैरिको, ये सारे में एक बहुत बड़ी रैली आई थी, और वो रैली का रीज़न क्या था कि पाम ऑयल का प्राइस कट हुआ था। तो इस पे आप देख सकते हो जो भी रिट्रेसमेंट होगा वहाँ पे आप बाइंग अपॉर्चुनिटी खोज सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें और लेवल्स को ध्यान पे रखें। ट्रैप मत होइएगा, मार्केट बहुत गेम खेल रहा है अभी, सो बी अलर्ट।